कंसीडर एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमको एक ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, तो मैंने कहा कि फाइनाइट ऑटोमेटा की हर एक स्टेट के रिस्पेक्टिव एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लेट Q0 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है R0 है, Q1 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 है और Q2 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो R2 है। ओके, अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब इक्वेशन निकालने की बात होगी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आ रही है। और अगर फाइनली बात की जाए कि फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इस DFA का वो क्या होगा, तो कहता है resulting regular expression will be equivalent to sum of regular expression with respect to all final states of finite automata। तो इसमें फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं? Q0 और Q1। इसका मतलब R0 और R1 के सम के बराबर होगा रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो ये मैंने मेंशन किया। ओके, रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइनाइट ऑटोमेटा? R0 प्लस R1। अब हमको सबसे पहले क्या करनी है? ये जो ब्रोजस्की एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये निकालनी है। कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। R0 इक्वल टू, पहले Q0 के निकालते हैं, तो R0 मतलब इसके रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये देखते हैं इनकमिंग एजेस क्या हैं। तो एक एज तो Q0 से Q0 में है, इसका मतलब R0 और ये क्या B। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहे, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो पहले आएगा, उसके बाद इनपुट आएगा। कभी ऐसे मत कर देना कि पहले B और फिर R0, नो, वो रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। ओके, तो इस बात का पॉइंट का ध्यान रखें। दूसरी क्या है? Q1 से एक एज आ रही है B उसकी। ओके, तो हम क्या करेंगे? Q1 के रिस्पेक्टिव R1 है तो R1 और ये B कर देंगे। ओके, और कोई इनकमिंग एज नहीं है Q0 में, इनिशियल स्टेट है तो उसके लिए एप्सिलॉन लगाएंगे। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अगर R1 के रिस्पेक्टिव बात करें तो R1 के रिस्पेक्टिव क्या होगा? इनकमिंग एजेस। एक एज आ रही है Q0 से। ओके, एक एज आ रही है Q0 से तो होगा R0 और ये क्या एज क्या है? इनपुट A है। तो सिर्फ इतना ही है, इनकमिंग एज और कोई है नहीं, तो सिर्फ इतना रह जाएगी। ये है इक्वेशन 2। और एक R2 के भी रिस्पेक्टिव होगा तो R2 में इनकमिंग एज देखेंगे। एक इनकमिंग एज तो Q1 से है तो क्या होगा? R1 डॉट A प्लस दूसरी Q2 से ही है तो R2 और A और B दो इनपुट हैं, तो जब भी दो इनपुट हों या दो से ज्यादा इनपुट हों तो उनको प्लस कर दो। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है? अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, अब चूंकि एक देखो बहुत ही मुझे तीनों R0, R1 और R2 तीनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्टिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन है R0 और R1 के रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन इस Q0 के रिस्पेक्टिव निकलेगा और जो Q1 के रिस्पेक्टिव निकलेगा, उन दोनों को प्लस कर दूंगा, मेरा इसका रिजल्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो मुझे R2 को कभी सॉल्व करने की नीड ही नहीं। ओके, अब ये देखते हुए मैं क्या करूंगा? जो मीन्स क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट टू इन 1। ओके, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा? यहां से R0 इक्वल टू R0B प्लस R1 की जगह आएगा R0A और B भी है तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखो पूरी इक्वेशन में जो रेगुलर एक्सप्रेशन R0 ही अननोन है। ओके, तो इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख लूंगा। R0 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस R0B प्लस AB। ओके, इस तरह से लिख लिया।
अब ये मेरी इसमें क्या कर सकता हूं, अप्लाई आर्डेन्स थ्योरम। ओके, अब आर्डेन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होती है फॉर्म, R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। अगर P नल नहीं कंटेन कर रहा है तो R इक्वल टू क्यू पी स्टार इज द सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पर P क्या है, B प्लस ए बी, दो ही स्ट्रिंग है और नल नहीं है, एंड देयरफॉर R0 इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, क्यू क्या है एप्सिलॉन, और P स्टार क्या है B प्लस ए बी का होल स्टार। तो हमको क्या मिल गया, R0 की वैल्यू मिल गई। अब अगर R1 मुझे चाहिए तो R1 क्या है, R0A। ओके, तो R0 ये निकल चुका है, एप्सिलॉन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो B प्लस ए बी का होल स्टार। ओके, और A कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो ये मुझे क्या मिल गया, R1 भी मिल गया। अब अगर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन Q0 और Q1 के रिस्पेक्टिव है, ओके, फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू R0 प्लस R1, तो R0 क्या था, B प्लस ए बी का होल स्टार, प्लस यहां से R1 B प्लस ए बी का होल स्टार और A। ओके, आप चाहो तो यहां से इसको ऐसे भी कर सकते हो कि B प्लस ए बी का होल स्टार कर दो, मतलब कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचता तो उसको एप्सिलॉन कहा जाता है, प्लस और यहां से क्या है A। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो दोनों, चाहे ये ऑप्शन में हो चाहे ये ऑप्शन में हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, एंड दैट्स